आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घर जमाई। ये कहानी का दूसरा भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता। कोई साहसी बालक सपाट भर कर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और ना जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हें चमकीले तारों की भांति उज्जवल प्रज्वलित हो रही थी। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह केरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए हुए उसके ओर चली आ रही हैं। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई मुझे पानी भर को नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौच किसी को ऐसी राक्षसी नींद ना आए। चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक तुम्हारे लिए कोई बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कै दिन ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे ना कहना कि मुझे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसके पीछे फिर कभी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय कर ली। जब वह अपने गांव की अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही है। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लिसोड़ों में एक स्वार्थी स्वाद था, वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपड़ी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को बालोत्साह से भर दिया।
वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान भूल गया। उसके पांव फूल गए, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पूछा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी, नहीं तो एक पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को वह अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसे उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों ने ना हंसी थी। रखवाले को वह हंसी कुछ परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाली से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? ये डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर जाओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। फिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। मंगरू बोला, सब चैन चान है भैया, तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव छोड़ देता है क्या? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन बोला, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारे घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ की ही तरह समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छी घरवाली को भी तो लाओगे। हरिधन बोला, उसका अब मुंह ना देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई है। मंगरू बोला, तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहले भी आ जाए तो? हरिधन बोला, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहीं अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना असह्य ना था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसी आश्रय देने को तैयार था। हरिधर का निरवलंब मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को भी माता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से भी तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन की मातृविह्वल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियां की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना, गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आकर पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली।
मैं वहीं से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह दोबारा न देखूंगा। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घर जमाई कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।